नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर 12 त्रिश के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं, जिसके लेखक उदय प्रकाश है। इसमें टोटल 25 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है। आप लोग कितना सही कर पाइएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो लेखक का नाम है उदय प्रकाश, जिनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। माता का नाम गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह उनके पिता का नाम था। किनके? उदय प्रकाश के। शिक्षा एमए किए हुए हैं हिंदी विषय से, सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। कृतियाँ उनके द्वारा लिखी गई कुछ कृतियाँ हैं: त्रिछ, अरेवा परेवा, पीली छतरी वाली लड़की, दरियाई घोड़ा इनके द्वारा लिखा गया है। सम्मान इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान आदि से अलंकृत है। कौन? उदय प्रकाश, राइटर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिछ कहानी के कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट, उदय प्रकाश, जय कृष्णमूर्ति या मलियज? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो त्रिछ कहानी के कहानीकार है उनके लेखक उदय प्रकाश है। यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और कहे पीडीएफ कमेंट करें, हम आपको भेज देंगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, त्रिछ कहानी में त्रिछ वास्तव में क्या है? एक जंगली खूंखार जानवर है, एक अत्यंत विषैला और भयानक लिजार्ड है, या एक प्रकार का जहरीला नाग है, या एक काल्पनिक भूत प्रेत है? तो यह एक भयंकर लिजार्ड है, मतलब छिपकली है, लिजार्ड उसको बोलते हैं। एक अत्यंत विषैला और भयानक लिजार्ड है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक उदय प्रकाश, एक सेकंड दोस्तों, लेखक उदय प्रकाश का जन्म निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 को, 15 अगस्त 1950 को, या 18 जून 1955 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक उदय प्रकाश का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बेगूसराय बिहार, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, या वाराणसी उत्तर प्रदेश, या जयपुर राजस्थान? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक उदय प्रकाश की माता जी का नाम क्या है? विमला देवी, शांति देवी, गंगा देवी, या फूल कुमारी देवी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गंगा देवी। सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गंगा देवी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या है? राम कुमार सिंह, प्रेम कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह, या देव कुमार सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रेम कुमार सिंह। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिछ कहानी को आधुनिक हिंदी साहित्य में किस श्रेणी की रचना माना जाता है? एक ऐतिहासिक कहानी, एक मनोरंजक हास्य कथा, या एक जादुई अर्थात आधुनिक त्रसादी, या एक पौराणिक धार्मिक कथा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एक जादुई, अर्थात कहने का अर्थात है कि आधुनिक त्रसादी है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहानी में लेखक के पिताजी शहर किस मुख्य उद्देश्य के लिए जा रहे थे? बैंक से पेंशन की राशि निकालने के लिए, शहर से अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, या अदालत में अपनी पेशी और उपस्थिति होने, या अपने कुछ पुराने मित्र से मिलने? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अदालत में अपनी पेशी और उपस्थिति होने। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक के पिताजी ने शहर जाने के लिए किस वाहन का उपयोग किया था? जिला सरकारी बस, एक ट्रैक्टर, तांगा गाड़ी, या बैलगाड़ी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एक ट्रैक्टर का उपयोग किया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रैक्टर पर सवार होकर पिताजी के साथ शहर जाने वाले गांव के मुख्य व्यक्ति कौन थे? थानू, रामविलास, राम खिलावन, या शानू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो थानू थे वो थे, मुख्य व्यक्ति कौन थे? थानू थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोक विश्वास के अनुसार यदि त्रिछ किसी
को काट ले तो उसे तुरंत क्या कर देना चाहिए? जड़ी बूटी का लेप लगाना चाहिए, तिरछ को तुरंत मार देना चाहिए, नदी के ठंडे पानी में कूद जाना चाहिए या सीधे सो जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तिरछ को तुरंत मार देना चाहिए। तिरछ कौन है? लिजर्ड को बोला गया है तिरछ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक को बचपन में अपने दुह सपनों में किन दो जीवों या चीज़ों से सबसे अधिक भय लगता था? शेर और भयानक चीते से, भूत और काल्पनिक प्रेतों से, हाथी और तिरछ से या विनाशकारी बाढ़ और आंधी से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हाथी और तिरछ से। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, शहर पहुंचने के उपरांत पिताजी को इलाज के लिए किस डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया था? डॉक्टर पंत, डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर शर्मा या डॉक्टर वर्मा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर पंत के पास ले जाया गया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहर में भटकते हुए पिताजी को सबसे पहले किस प्रतिष्ठित बैंक के पास देखा गया था? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या कानरा बैंक? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहानी में वर्णित पंडित रामावतार वास्तव में क्या थे? गांव के प्रतिष्ठित सरकारी शिक्षक थे, एक अनुभवी ज्योतिषी और वैद्य थे, या गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान थे, या स्थानीय जमींदार थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एक अनुभवी ज्योतिषी और वैद्य थे। कौन थे? पंडित रामावतार थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, तिरछ के विष को काटने के उद्देश्य से पंडित रामावतार ने पिताजी को क्या पिलाया था? तुलसी पत्र का रस, धतूरे के बीजों का उबला काढ़ा या नीम की कोमल पत्तियों का रस या शुद्ध औषधीय गंगा जल? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, धतूरे के बीजों का उबला काढ़ा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक मान्यता के अनुसार यदि तिरछ व्यक्ति को काटकर इनमें से क्या कर ले तो व्यक्ति नहीं बचता? मनुष्य को देखकर भयानक आवाज़ें करे, व्यक्ति से पहले भागकर किसी जलाशय में स्नान कर ले, या गहरे बिल या मिट्टी में छिप जाए, या पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, व्यक्ति से पहले भागकर किसी जलाशय में स्नान कर ले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक ने मृत तिरछ को ढूंढकर जलाने के लिए किसके साथ जंगल की ओर कूच किया था? भानु के साथ, अपने अनुज भाई के साथ, या पंडित रामावतार के साथ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, थानू के साथ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंततः कहानी के निष्कर्ष में पिताजी की दर्दनाक मृत्यु का वास्तविक और मुख्य कारण क्या था? तिरछ का विषैला जहर, अत्यधिक मानसिक सदमा, शारीरिक चोटें और रक्तस्राव, या अचानक आया हृदय आघात यानी हार्ट अटैक, या भूख और अत्यधिक प्यास का प्रकोप? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अत्यधिक मानसिक सदमा, शारीरिक चोटें और रक्तस्राव के कारण पिताजी की दर्दनाक मृत्यु होने का वास्तविक कारण था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, उदय प्रकाश ने किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था? हंस, दीनमान, धर्मयुग या कादम्बिनी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दीनमान। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेखक उदय प्रकाश की प्रसिद्ध रचना अरेबा परेबा साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आती है? बृहद उपन्यास, महाकाव्य संग्रह, कहानी संग्रह या एकांकी नाटक? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एकांकी नाटक। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुप्रसिद्ध हिंदी रचना पीली छतरी वाली लड़की के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, उदय प्रकाश। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, तिरछ को ग्रामीण अंचल की आम बोलचाल में किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? विष खोपड़ा या विष खापर या पानी का गोह
विषधर नागराज या पीली गिरगिट? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विष खोपड़ा या विष खापर के नाम से जाने जाता है तिरिश को ग्रामीण इलाकों में। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक के भयावह सपनों में किस कांटेदार पेड़ की चर्चा इस अध्याय में बार बार आती है? बबूल का वृक्ष, कीकर का पेड़, नागफनी का पौधा, जंगल बैर की झाड़ी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कीकर का पेड़। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिच कहानी मूल रूप से किस कथा लेखन शैली में रची गई है? व्यंग्यात्मक, चित्रण शैली, आत्मकथात्मक, स्मरण शैली या दैनिक डायरी यानी कि लेखन शैली, या विशुद्ध विवरणात्मक इतिहास शैली? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आत्मकथात्मक स्मरण शैली। तो यही 25 क्वेश्चन था। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। आशा है कि यह अध्ययन प्रस्तुति बिहार बोर्ड 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। दिगंत भाग 2 गद्य खंड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड। मतलब कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।